नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। पहला मैं नेत्रधामी हिमालय ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं जो है रांची आया हूं अलकनाथ की पूजा में, और मैं मंदिर में जो पुजारी से बात करूंगा कि इसको क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और मैं उनसे परिचय कराऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। आप मेरी वीडियो को देखें। नमस्कार राजू। नमस्कार साहब। और बताइए, ये अलकनाथ की पूजा कब से मना रहे हैं? हमारे बुजुर्गों से पता नहीं, जब से हम यहाँ आए इस गांव में बैठे होंगे तब से इस अलकनाथ को पूजते हैं। हाँ। और इसका जो अलकनाथ जो है, हाँ। अलकनाथ इनका नाम दूसरा नाम है। इनका जो हकीकत नाम है, हाँ। वो इनका नाम है खुदा। खुदा। खुदा का मतलब होता है खुद, मतलब जो हमारी भाषा में है ना, पहाड़ी भाषा हाँ, में। हाँ, हाँ। खुद मतलब स्वयं स्वयं पैदा हुआ शंभू। स्वयं, हाँ, शंभू। हाँ। शंभू के स्वयं रूप है, वो स्वयं है। जिसका कोई रूप ना हो, स्वयं पैदा हो, उसे निराकार हो। निराकार है। अच्छा। तो इसलिए उनको खुदा कहते हैं। हाँ। और जो इनका वो नाम है, फिर जब ये पैदा हो गए थे, हाँ। तो शिव जी ने इनको कहा था कि ये मेरे वर पुत्र है, इनको अलग रख देना। अच्छा, शिव जी के पुत्र है? जी, वर पुत्र हुए। वर पुत्र मतलब वर दिए हुए पुत्र। वर दिए हुए पुत्र थे। हाँ। तो उन्होंने कहा इस पर हाथ मत लगाना। हाँ। जब ये पैदा होंगे इनको अलग रख देना। हाँ। तो उस दिन से इनको अलकनाथ कहा जाता है। अलकनाथ कहा जाता है, और उसको खुद पैदा हुआ है, स्वयं पैदा हुआ, इसलिए खुदा कहते हैं। मतलब खुद को, उसमें क्षमताएं हैं, खुद शक्तियां हैं, जो खुद पैदा होने की क्षमता है। हाँ, खुद पैदा, और दूसरों को, भक्तों को अपनी सेवा करने की। हाँ। भक्तों का जो प्रण है, हाँ। या जो भी है, जैसे महादेव को जो भोग लगता है, भोग लगता है, वही भोग उनको भी लगाया। अरे सेम मतलब महादेव के अंश हुए, रुद्र अंश, उन्हीं के स्वरूप हुए वो। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा था कि आज से जो वर हमें मांगने को आते हैं, जो भक्त लोग मेरे तपस्या करते हैं, हाँ। वो आप निपटा लेना, खुद कर लेना। अच्छा। तो इसलिए खुदा कहते हैं। अच्छा, खुदा कहते हैं। खुदा मतलब खुद कर लेना। अच्छा, मैंने कहीं ये सुना है कि जैसे खुदा जो देवता है, मतलब मुसलमान शासक, मुगल शासक आए थे कि ये जो है ना, बोला क्या पूज रहे हो, खुदा पूज रहे हो, क्या ये सही है, गलत है? नहीं, ये गलत है। ये गलत है या अफवाह है? अफवाह है। ये लोग कहने वाले, उनको पता नहीं है। हाँ। स्टोरी क्या है, इसके बारे में अज्ञानता है। अज्ञानता है, इसलिए उनको खुदा कह दिया। तो खुदा लोगों ने कहा यार, खुदा तो भगवान, वो मुसलमान कहते हैं। हाँ, हाँ। मुसलमान थोड़े, तुम तो हिंदू, तो क्यों खुदा कह रहे हो? हाँ। तो इसलिए लोगों ने कह दिया खुदा, मुसलमानों का राज था तो क्यों पूछ रहे हो? कहा तो इसलिए खुदा कह दिया, डर से कह दे। ऐसी कोई बात ऐसी कोई चीज मतलब शंभू मतलब स्वयं पैदा हुए को, खुद के जो उनके पैदाइश है, हाँ, जी। अंश से पैदाइश है, रुद्र अवतार। जी सर। हाँ, ये सही है। हाँ जी सर, ये सही है, इसलिए उनको खुदा कहते हैं। अच्छा, भी ये ज्यादा गांव में तो मनाते नहीं, होगरा राथी और इसी गांव में मनाया जाता है इनका। मनाया जाता है ये होकरा राथी, कुछ ही लोग, इनको कुछ कास्ट के ही लोग ही मनाया जाता है। हाँ। अभी कोई बोलते हैं यहाँ पर जैसे महर कितने, 3 महर है, कितनी जाति है, या कोई मेहता और महर हुई। हाँ, तो 3 जगह बनाते हैं, उसको बताओ। एक ये कौन सी जगह हुई? ये तो हम जो 2 भाई के पुत्र हुए हम। हाँ। एक भिगमौत कहते हैं, एक केलमौत कहते हैं। आप लोग कौन से हुए? आप लोग भीमौत हुए, और जो ऊपर मनाते हैं वो केलमौत के हुए। अच्छा, वो महर हुआ, जो 3 तीसरी पूजा महरों की हुई। आप मेहता हुए, 2 मेहताओं के हुए, एक केलमौत, एक भीमौत। उनको जो है अलकनाथ रखा। ये सही घटना है? सर, इसकी आप लंबी कहानियां हैं। कहानी कुछ बताओ थोड़ा बहुत शॉर्टकट में। अब इसमें ऐसे हैं, जो ये अलकनाथ जी हैं, ये इनके पिताजी जो है, बाप जो है, ऋगेश्वर हुए। अच्छा। घोड़ा ऋषि हुए। हाँ। उनके 22 पुत्रियां हुई, जो 22 देवियां हैं। हाँ, 22 देवी। सबसे बड़ी हुई नंदा देवी, भगवती माँ। सबसे छोटी हुई दुर्गा। तो उसके बाद वो निसंतान, यानी पुत्र नहीं था उनका। हाँ। तो वो करीब 80 साल के जब बुजुर्ग हो गए, हाँ। तो उनकी मेणा वाली उनकी माँ थी। हाँ। उन्होंने कहा यार, हम असंतान होगा, हमारा इतना बड़ा राजपाट है, इतना बड़ा वो है। हाँ। तो हमें जो है क्यों ना शिव जी के पास जाके आप वर लेके आ जाते हैं। तब वो गए शिव जी के यहाँ, कैलाश में गए, वो तपस्या की। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मेरे पास तो अब वर देने के लिए कुछ नहीं, एक वर रह गया है। वो वर बहुत वो है, बहुमूल्य यानी शक्तिशाली है। तुम इसको ले लो, और इसे तुम
तुम्हारा पुत्र होगा, वो पुत्र मेरा होगा स्वयं मुझे जैसा खुद वो खुद देने वाले होंगे। जो वर मांगने जैसे आप आए दूसरा आए, इसी प्रकार जो आएगा वो खुद देंगे, इसमें उसको खुदा के नाम से उसको जाना जाएगा। खुद पैदा हुआ शंभू। हाँ शंभू। तब वो पैदा होंगे और जब ये पैदा होंगे तो इसको माँ बाप भाई में कोई हाथ नहीं लगाओगे तो ये फिर तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो माँ की ममता होती है। तो माँ ने कहा यार इतना बच्चा पैदा बड़े साल के बाद मुझे अपना एक पुत्र मिला है, तो उसने चोर के उसको हाथ लगा दिया। अच्छा। अलग रखते हुए भी। तो हाथ लगाने से जो है उसके बाद वो अलगनाथ जी उनका रूप तो वहाँ पर रहता था, लेकिन वो स्वयं कहाँ जाने हरिद्वार बद्री केदार जो शादी की सज्जा होती है उसको इकट्ठे करने में रहते। तो उनको इकट्ठा कर दिया और अपना घर बार माँ बाप को सब छोड़ के फिर अपने कैलाश को चले गए। वहाँ चले गए और वहीं पर अपने देवी देवता अपने भक्तगणों को जो आशीर्वाद देने लगे। स्वयं जो हो गए खुद हो गए वो जो शिव थे। अच्छा, शिव थे स्वयं हो गए खुद हो गए। तो इसलिए उनको खुदा कर खुद पैदा हुए और खुद करने वाले हो गए। अब जो शंभू करते थे वो खुद करते। जो बकरी कटती है सारे देवता छोटे मोटे देवता पूछते हैं, तो ये इस देवता से पहले इनको क्यों पूछते हैं, इसका कारण क्या है? इसलिए पूछते हैं जब अलखनाथ जी सुदय बुदय नाथ जो उनके वर पुत्र थे। अच्छा। अलखनाथ ने वर दिया था, सबसे फर्स्ट वर जब उन्होंने दिया तो उनको दिया। तो सुदय बुदय दो भाई थे सिद्धू और बिद्धू जुड़वे। क्या जुड़वे भाई हो गए उनके वर से उन्होंने जो फर्स्ट वर दिया। अलखनाथ जी ने सबसे पहले जो वर दिया वो जुड़वे वर दिया। सुदय बुदय शुद्ध और बुद्ध। तो उनसे कहा था कि सबसे पहली पूजा मैं आपसे खाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले पूजा मैं आपसे खाऊंगा, मतलब हाथ से खाऊंगा, सबसे पहली पूजा मेरी आप दोगे। तो वो भूल गए। अच्छा, वो भूल गए। हाँ, जब बड़े हो गए तो वो भूल गए कि हमने ऐसा हमने वचन दे रखा था। तो वो उसके बाद वो शिकारी उनका शरीर था, बुजुर्गों में होता था पुराने जमाने में। तो शिकार खेलने के जाए उनका नाम भूल जाते थे। उन्होंने अपना छल दिखाया, प्रकोप दिखाया कर दिया अलगनाथ जी ने। तो वो जंगल में ही रहने लगे, जंगल में ही भटक गए। सालों के बाद घर आए, तब वो उसके पंडित के घर, यहाँ ज्योतिष के घर गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने बताया ऐसा है। तब वो माफी मांगने के अलगनाथ जी के पास गए कि हे नाथ हमसे गलती हो गई, हम भूल गए। अच्छा। तो हमें दे दो। तब उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा जो भूल है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी और तुम 100 मन का भोग हमें दोगे। 100 मन का भोग दोगे? हाँ, 100 बकरियों का बलि दोगे और 100 नाली तिल का, 100 नाली घी का और 100 नाली बासठ का होम करोगे और तब जाके मैं आऊंगा और मैं स्वर्गलोक से आऊंगा। अच्छा। वहाँ से मेरे आने के लिए सोने का सीढ़ी लगाओगे। अच्छा, स्वर्ग से आने के लिए सोने की सीढ़ी चाहिए? सीढ़ी, स्वर्ग से ये भूलोक में आने के लिए। तब जाके हम तुमसे संतुष्ट होंगे, तुमने हमारा बहुत अपमान किया है। तो इसलिए एक देवता है वो क्या कहते हैं श्याम जी। श्याम जी ने फिर वो श्याम जी के पास गए, श्याम जी अलगनाथ के पास गए। तो अलगनाथ जी ने कहा साहब ये तो अभी चलो दे देंगे, आने वाली पीढ़ी जो है गरीब हैं, गुर्दे हैं और वो लोग कहाँ से देंगे। अच्छा। इतना मत कर दो, कम कर दो। तब जाके कम करके मन से नाली में आए। अच्छा। जो एक मन भोग लगेगा तो एक नाली का भोग लगाएंगे। अच्छा। जो 100 बकरी का एक आदमी बलि देगा तो एक बकरी देगा। अच्छा, एक बकरी का देगा। फिर बड़ी मुश्किल से उनको मना के तब वो संतुष्ट हुए। तब जाके होता है। और फिर उन्होंने कहा जितने भी रिश्तेदार होंगे, अच्छा, जहाँ जहाँ भी रिश्ता होगा, छोटा भी रिश्ता होगा, उसको निमंत्रण, उनको निमंत्रण करना। अच्छा। तभी जितने भी रिश्तेदार हैं, रिश्तों जहाँ तक रिश्ता पहुँचता है वहाँ तक निमंत्रण करना, उनको इन्वाइट करना। और जो भी देवी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब देवी देवताओं को जो है नाथ के मंदिर में आमंत्रित करना। जितने भी देवी देवता है भगवान के मंदिर में जो है निमंत्रण। जितने बासंती देवताएं हैं, जैसे हमारे गांव में जो भी पूज्य देवता हैं, उनको सबसे पहले पूजना। तब जाके मैं लास्ट में मेरा भोग लगेगा। तो पहले इसलिए सबको पूछते हैं, सब देवताओं को पूछते हैं। तब फिर लास्ट में अलगनाथ जी की पूजा होती है। और 6 महीने के बाद
जब तक 6 महीने नहीं हुए तब तक कोई छोटे मोटे देवता कोई नहीं पूछते। अच्छा 6 महीने तक जी वो इसके पूजा के 6 महीने तक जी कोई देवता नहीं पूजा जाएगा। ना देवता पूजेंगे ना हम किसी देवताओं को बलि देंगे, कुछ हाँ नहीं देंगे। मतलब सर मतलब कोई बस पूजा उससे पाठ नहीं पहले हो, जितने देवताओं को पूछना पूछना है है पूछ लो। पहले पूछ लो, उसके बाद 6 महीने के बाद कुछ नहीं पूछते। और हमारे परंपरा में ये भी है, हाँ। जैसे हमारे बच्चे कोई बाहर से आ रहे हैं या बाहर वाले हैं, बाहर जाना है, हाँ तो जब पूजा होगी, जैसे आज खत्म हो गई, हाँ। आज के 5 दिन के बाद हाँ। गांव से बाहर नहीं जाएगा, गांव से बाहर भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा वो 5 दिन तक। अच्छा तो जो छुट्टी उट्टी लेके आते हैं बाहर से, तो पूजा समाप्त होने के 5 दिन बाद तक छुट्टी लेके आते और छुट्टी मतलब 5 दिन तक स्टॉप करेगा, उसके बाद मतलब 10वें दिन बाद जाएगा वो। हैं। जी 5वें दिन नहीं आना, 6ठे दिन जा छठे दिन जा सकता है। सकता है। ये हमारी रीति मतलब ये रीति रिवाज है, मतलब ये तो मतलब भगवान का जो है कठोर मतलब इसमें तप है। और इनमें इतनी शक्ति है, हाँ ये सर्वव्यापी है। ये अच्छा जो स्वयं पैदा हुआ है शंभु है, तो वो तो शिव रूपी हुए, शिव रूपी है, शिव रूपी है। शक्ति है इनमें। हाँ। और इन्होंने जो है इसलिए ये 12 साल की पूजा खाते हैं। अच्छा, 12 साल में एक बार पूजा। 12 साल में एक बार एक बार पूछता, कोई 9 में पूछता है, कोई 5 में पूछता है, ऐसा कोई क्यों? 5 में विषम संख्या जब होगी। अच्छा विषम, हाँ। जैसे सिद्धवागर वो बनता है विषम में। जी वैसे ही इसको पूजा जाता है। यहाँ तो 5 साल से नीचे तो नहीं पूजा अच्छा विषम संख्या होनी चाहिए, हाँ जी 5वें या 5, 7, 12 या 13, 9 और 11 13 भी नहीं, 12 से ऊपर नहीं। अगर 12 से ऊपर नहीं, मतलब 7, 5 से ऊपर नीचे नहीं। नीचे नहीं। हाँ तो अगर जो 12 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके हाँ। बाद कहते हैं उसकी कीरी कट जाएगी। अच्छा 12 साल अगर किसी देवता को नहीं पूजा तो उसका कीर खत्म हो गया, खत्म हो जाती है, फिर वो गया फिर वो गया वो। हाँ इसलिए हमें उस 12 साल में जो है कंप्लीट करना पड़ता है। 12 साल के अंदर अंदर हमें इसकी पूजा करनी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। है। अच्छा दाजू ये चलो बहुत बढ़िया है, आपने मेरे को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान के दरबार पर आए, बोलो जय अलगनाथ भगवान की जय। चलो।